किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आकर्षक पर बैठी आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपकी सूरत यानी आपको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, अगर एक पंखा है और ऑन करने पर, चालू करने पर वो चालू नहीं होता है, तो इसका मतलब कि कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई विघ्न है, कहीं कोई बाधा है, कहीं कोई रुकावट है। अगर कोई भी यंत्र भौतिक दृष्टि से देखो तो टेलीविजन हो, फ्रिज हो, एसी हो, गाड़ी हो, अगर वो आप उसको चालू करते हो और वो स्टार्ट नहीं होता, वो डिवाइस चालू नहीं होता, इसका मतलब कि कोई खामी है। इसी प्रकार से जब आप साधन भजन करते हो और आपके भीतर दिव्य आलोक प्रकट नहीं होता, अंतर में चिराग नहीं जलता, दीप नहीं जलता, इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भूल हो रही, कोई विघ्न है, कोई बाधा है, रुकावट है। इसी प्रकार से जिन लोगों ने विष्णु के, शिव के, जगदम्बा के, गणपति के, हनुमान के, राम के, कृष्ण के उपासना में रहे, उनकी उपासना की, प्रार्थना की, अर्चना की, जीवन भर उनकी वंदना की और अंतर में या बाहर उनको उनका दीदार न हुआ, तो इसका मतलब कि पूजा अधूरी थी या इसमें कोई रुकावट है, कोई खामी है, कोई त्रुटि है। बाहरी संदर्भ मैंने बताया, आंतरिक संदर्भ में मैंने बताया। बहुत आसान है इस त्रुटि को पहचान करके उसको दूर कर दिया जाए। आप काम करते हो, रिजल्ट ही ना आए, एक समय के बाद आपको मालिक तनख्वाह नहीं देगा। आप काम करते हो, परिणाम न मिले, तो बात अधूरी रह गई। इसी प्रकार से ये जीवन है, आप जिए चले जा रहे और अंतर में अंधकार भरा है, तो ये जीवन व्यर्थ हो जा रहा। तो कैसे करें, क्या करें, आगे की बात बताइए। देखो, इस जगत को देखो, निहारो। अभी दिख रहा है रात को 2 बजे, 3 बजे, जब तुम्हारी खिड़कियां बंद थी, कहीं प्रकाश की किरण भी न थी, तो कुछ दिखता था? कुछ नहीं दिखता था। यानी ये जो बाहर की आंख है, इसको देखने के लिए ये बाहर के जगत का प्रकाश जरूरी है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे कृत्रिम हो। यानी या तो सूरज का प्रकाश हो, चंद्रमा की रोशनी हो, नहीं तो शम्मा की रोशनी हो, दीपक का उजाला हो, ये बल्ब और टेलीविजन की रोशनी हो, प्रकाश जरूरी है। बस इसी प्रकार से इसको अंदर की तरफ आओ, पहले बाहर समझ लो। तो ये बाहरी चर्म आंखें तो व्यर्थ है,
जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित हो रही, लेकिन आपकी रूह में तो स्वयं का प्रकाश है। पर इस प्रकाश में जो मैल चढ़ गई, जो कर्मों का घोल चढ़ गया, 5 तत्वों की 25 प्रकृतियों ने, 3 गुणों ने, अंतःकरण ने, ये सब मिलकर के जो खेल रचा, ये सब मिलकर के जो खेल रचा है, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक ही जरिया है, एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। वो है गुरु, सदगुरु। सदगुरु कौन? जो सचखंड में जिसकी पहुंच हो, या सचखंड का मालिक स्वयं देह पहन के आए, या सचखंड के मालिक के इशारे पर, उनकी मौज पर सचखंड से कोई भी सूरत उतरे। लेकिन उसको आप पहचानोगे कैसे? आपको तो स्वयं की पहचान नहीं है। इस प्रकाश को भी देखोगे तब ना, जब आपकी आंख खुलेगी तब। आपकी आंख बंद है, इस पे पपड़ी जमी हुई, कोई मास्क पहना हुआ या कोई पैक लगाया हुआ आपने, जिससे ये आंख बंद है, चिपकी हुई है, इस पे मैल जमा है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आप गुरु को, सदगुरु को बाहर की आंखों से, बाहर के इंद्रियों से, बाहर के परिधान से, बाहर की बातों से अगर आप तौलते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लेकिन करेंगे कैसे? आपके तो आंखें बंद हैं, तो सदगुरु मिलेगा कैसे? तो यहां पर एक चीज याद रखो, यकीन, विश्वास। तुम अपनी श्रद्धा में रत रहो, अनवरत लगे रहो। अगर कोई झूठा भी मिल जाए और तुम्हारे भीतर पूर्णता है, समर्पण में तुम्हारे खामी नहीं है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सच्चे गुरु को पहचानने के लिए अंतर की चढ़ाई ये थोड़ी सी, या फिर आंख बंद करके उसके बगल में बैठ जाओ और उसके स्पंदन को महसूस कर। जो पूरा है, जो तुम्हारा है, वो तुम्हारे भीतर इश्क जगा देगा। तुम्हें अचानक से वो अच्छा लगने लगेगा, बिना उसे देखे, बिना उससे बार बार मिले। क्योंकि ये जो रूह है ना, इसकी अपनी ऊर्जा है, अपनी शक्तियां हैं, अपनी ताकत है, अपनी आंख है, नाक है, कान है, अपनी संवेदनाएं हैं। ये बहुत संवेदनशील है। आपको अगर अंतर का कुछ भी पाना है तो अपने भीतर जाना होगा। यहां तक कि देवी देवता जिनकी उपासना आपने जन्म भर की, जीवन भर की, उनके भी दर्शन न हुए, उनको पाने का मार्ग भी आपके भीतर से। पर यह ध्यान रखना, ये देवी देवता भी सूरत के घाट के नीचे बैठे हुए हैं। बहुत गौर से इस बात को समझ लो प्रेमियों। आपके मूलाधार पे गणपति का वास है, उसके ऊपर ब्रह्मा का वास है, उसके ऊपर विष्णु का वास है, शिव का वास है, शक्ति का वास है। ये सारे के सारे नीचे बैठे हुए हैं। आपकी सूरत इनके ऊपर के घाट पे बैठी हुई है। ये बात तो आपने तो विचार ही नहीं किया था। बहुत छोटे में, संक्षेप में, पूरे आपके विचारों को स्पंदित कर देने वाली, आपको जगा देने वाली बात कह रहा हूं। आप इनसे ऊंचे हो, कहां फांस में फंसे हो। लेकिन अगर नीचे की भी चढ़ाई करनी है तो इन्हीं को अपने भीतर से जाना होगा। बाहर किसी बुद्ध में, प्रतिमा में, मूर्ति में ये तलाश करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तकनीक है, ये तकनीक है। जैसे यहाँ की मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बाइसेप के लिए, ट्राइसेप के लिए, आप डंबल्स को अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग तरीके से आप उठाते रखते, या फिर आप पुशअप करते हैं।
अलग अलग तरह के अभ्यास से अलग अलग जगह की मसल्स डेवलप होती है। बस इसी प्रकार से भौतिक जगत की के विघ्न, बाधा, व्यवधान, इनके फेर में मत पड़ो, क्योंकि आपकी सूरत का घाट ऊपर है, आपकी आत्मा का घाट बहुत ऊपर है। ये सब नीचे की कहानी है। अगर आप गुरुमुखी हो गए तो आप सब कुछ पालोगे। मैं कितना कहता हूं, इशारे में कहता हूं, खोल के कहता हूं, जबरदस्ती सेवा करा देता। आप स्वयं सोचो, जब आपने सेवा की, थोड़ा हिचकिचाए, थोड़ा बेचैन हुए, और फिर उसके बाद आपने हिम्मत की, आपको कभी कम हुआ? 2 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ये खाता खोलना, ये तो सिर्फ आपको एक नजदीक रखने का एक बहाना है। देना तो पड़ेगा। आपने जिसकी सेवा की उस सदगुरु को भी आपको देना पड़ेगा, तो उसके बदले में वो दौलत देगा जिसका वो मालिक है। कवि के पास जाओगे तो कविता सुनाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो इलाज करेगा, सुनार के पास जाओगे तो सुना देगा, जौहरी के पास जाओगे तो जहरात देगा। लेकिन साफ सफाई वाले के पास जाओगे तो साफ सफाई कर देगा, लेकिन शराबी के पास जाओगे तो शराब देगा, मांस बेचने वाले के पास जाओगे तो मांस देगा, नशा बेचने वालों के पास जाओगे तो नशा देगा। आपको क्या लेना है, आपको वही जाना है। तो पहली चीज, सहज रहना सीखो, निर्भय हो जाओ। यहां पर कितने कितने लोग यज्ञ में थे, जरा हाथ उठाओ। साकेत महायज्ञ में कौन कौन था, हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे कर लो। आपको याद है ना मैंने क्या कहा था? मैं रोज कहता था कि शेयर बाजार के लिए ये साल अच्छा नहीं है, और मैंने कहा था कि एक दिन शुक्रवार को तुम घर जाओगे और फिर रात को सोओगे और सुबह उठोगे तो लूटे पीटे नजर आओगे। याद है ना मैंने कहा था? देखो आज कोहरा मचा हुआ है, आज सवेरा हुआ और मेरे पास धनाधन फोन आने लगे कि मालिक ये क्या हो गया। अरे तुमको तो सब बता दिया था, तुम कितनी परीक्षा लोगे मेरी? तुमको बाहर का, भीतर का, इधर का, उधर का सब समझा दिया। अपनी बुद्धि चलाओगे तो मारे जाओगे, क्योंकि बुद्धि की सीमा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आप केवल फंसाते हैं। आपके पास तो एक साधन है, आप सीधा पूछ सकते हो, सीधा बात कर सकते हो। मनमुखी हो जाओगे तो मन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मनमुखी जीव, मन आपको संसार से जोड़ देगा और आप बन जाओगे संसारी। और जैसे जैसे संसार टूटता है, बिखरता है, मिटता है, नष्ट भ्रष्ट होता है, वैसे वैसे आप जलोगे, कटोगे, फटोगे, मिटोगे और एक दिन फना हो जाओगे। ये बाहरी इंद्रियां आपको सराय फानी की तरफ ले जाएंगी और आप भी फानी हो जाओगे। इसके लिए आपको अंतर में चढ़ाई करके डोर पकड़नी पड़ेगी। किसकी? कलमा की। उसी कलमा को नाद कहा और उसी नाद को नाम कहा और उसी नाम को शब्द कहा। आप कोई भी काम करते हो, आप आईटी में हो, टेक्निकल काम करते हो या कोई किसी भी धंधे में हो, ये तो पढ़े लिखों का शहर है। आपको हर तरह से मैं वैज्ञानिक चीजें बता रहा हूं, जिनको आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हो। इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। शिव तांडव और न्यूक्लियर ब्लास्ट क्या है? न्यूक्लियर ब्लास्ट में करते क्या है? न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस से यानी नाभिक से छिटक करके बाहर निकल जाते हैं
उनको इकट्ठा करते हैं और जोर से बीच में नाभिक में जोर से प्रहार करते हैं। उससे प्रचंड विस्फोट होता है, उससे महाप्रकाश प्रकट होता है और उससे चाहो तो उस विस्फोट से, उस प्रकाश से आप पूरे जगत को उजाला कर दो, ये आपके ऊपर है। इसी प्रकार से आपकी चेतना, आप इसे जगा करके आप जो चाहो वो कर लो। आज्ञा चक्र जब स्पंदित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो आप चाहो तो सूरज की दिशा बदल दो। पर जब आप उतने सक्षम हो जाते हो तो ये बचकानी चीज नहीं करते हो। जैसे अगर आप इस फ्लैट के मालिक हो तो आप यहाँ एक और खिड़की फोड़ दो, लेकिन अगर किसी के घर पे खुलती है तो आपको फोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आप मालिक को तो तोड़ सकते हो। खर्चा होगा, अगर मकान है अपना, वो बाहर रास्ता है, जगह है, किसी और की एरिया में दखल अंदाजी नहीं होती, तो आप दरवाजा यहां कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि आप मालिक हो। इसी प्रकार से जब आज्ञा चक्र, ये छठा चक्र जब सक्रिय होता है, तब आप अपने मालिक हो जाते हो। छठा चक्र सक्रिय होते ही आपके भीतर बहुत सारी शक्तियां, आपकी अपनी शक्तियां सामने आ जाती हैं। तब आपका खुद से सरोकार जगता है, खुद से परिचय होने लगता है। तब आपको लगता है कि अरे मैं तो देह था नहीं और मैंने खुद को देह समझा। यहां पर एक यहीं पर रोक करके थोड़ी सी बात कहता हूं, इस देह का ध्यान रखो, इसे शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, गंदा मत करो, साफ सफाई रखो, खान पीन में, खाने पीने में शुद्धता रखो, कर्मों का बोझ स्वाद के लिए मत ला दो, और इसकी देखभाल भी करो। देह ही ना होगा तो कमाई काहे से करोगे? देह को खराब कर लोगे। ये देह, इसको खराब करके वापस करता, नशा कर लोगे, सिगरेट पियोगे, तंबाकू खाओगे, अध्यात्म में मना ही नहीं है, लेकिन खराब करके वापस करोगे तो छोड़ेगा थोड़ी, जुर्माना लगा देगा। ये तो आपने अपने कर्मों से खराब करते हो ना। आपने देखभाल रखी है इसकी, ठीक से इसको रखा है, इसके बाद कोई विकार आता है तो मालिक देख रहा है, कोई वो मालिक देख रहा है। आपने इस घर की, मान लो किराए का मकान है, और आपने एकदम व्यवस्था की है, लेकिन कोई स्विच खराब हो गई, कोई पंखा बिगड़ गया, या कोई लाइट खराब हो गई, या कोई दीवार में सीलन आ गई, तो वो मालिक देख लेगा। लेकिन आप इसको तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, यहीं पर थूक दोगे, गंदा कर दोगे, खराब कर दोगे, बदबू रखोगे, तो मालिक आपसे जुर्माना वसूल करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। तो इस देह को समझो, इस देह के ये छठा चक्र है, ये सबसे ऊंचा घाट है। मन को जब जब आप नीचे के घाट पे, इंद्रियों के घाट पे बैठने की अनुमति दोगे, मन उत्पात करेगा, मन उत्पात करेगा। इसको जो दोगे वो उससे ज्यादा मांगेगा। इसको देना बंद कर दो तो जो दोगे वो समझौता भी कर लेगा। जैसे खाने पीने की आदत, पिछले एक हफ्ते में मैंने अनाज एक आध बार खाया, नहीं खाया, तो एक आध दिन तो मांगा इसने, मैंने कहा चुप करो, तुम बहुत परेशान करते हो, तो इसने मांगना बंद कर दिया। तो पहले जो खुराक थी वो थोड़ी कम थी, अब और कम हो गई। 4 फाक सब्जी के या फल के खा लो तो पेट भर जाता है। कैसे हुआ ये? अब इसको कहने के लिए आप कह दीजिए कि पेट छोटा हो गया, सिकुड़ गया, ये सब ठीक है। सच्ची बात ये कि ये बड़ा खेल मन का है। अब इसको मैं 1 रोटी दूंगा तो ये आधी और मांग लेगा, और दे दिया तो कल पूरी मांग लेगा, और दे दिया तो थोड़ा और मांग लेगा, और धीरे धीरे ये शरीर को थुल बना देगा, स्थूल बना देगा, और भारी कर देगा, और विकारों से लाद देगा। ये जीव सारा कार्ड ये करती,
तो भुगतना शरीर को पड़ता है। तो स्वाद के लिए कोई ऐसा कारनामा मत करो कि आप कर्मों के जाल जंजाल में फंस जाओ। गुरुमुखी होना जरूरी है, उसके बिना कोई गति नहीं है। मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन अगर आपको मेरे पास बैठ करके अनुभूति होती है कुछ, तो ये आपको तय करता है। मैं तो कहता हूं घोषित तौर पे कि मैं अपने सदगुरु के चरणों की रज हूं और आपका सेवक हूं। अरे मुझसे अपना काम ही करा लो, अपने अंदर की मैल को ही साफ करा लो। जब तक मेरी देह है तब तक ये काम बेहद सरल है, सहज है, लेकिन मेरी देह जाने के बाद फिर क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है कि हमेशा रहेगा। मैंने तो अब तक का, जिन्होंने थोड़ी साधना की और मेरे पिछले जन्मों के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि मैं बहुत लंबी देह रखी नहीं है। आप सब कहते हो, मुझे फोन करते हो, संदेश लिखते हो या सामने से कहते हो कि आप ऐसी बात मत किया कीजिए, दुख होता है। हाँ, दुख तो होता है आपको, लेकिन मुझे भी आपको इस तरह से बेफिक्र की नींद सोते हुए देखकर दुख होता है। जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जो ढक्कन बंद है उसको खोलने के लिए थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा। मैं तो आपके लिए हूं। मेरा होने का मतलब क्या है? मेरा होना है क्या? मैं क्यों भटक रहा हूं यहां वहां इधर उधर? क्यों जाता आता हूं? कुछ माल भी जमा नहीं करता। जो छोटा मोटा देते हो आप यही काम में खर्च कर देता हूं। इतना कुछ तो आप देते भी नहीं हो, इतना कुछ लेता भी नहीं। हाँ, कभी आप कुछ सेवा कर देते हो तो उसको ध्यान में रखता हूं, वो खाता खुल जाता है। मैं तो देखता तो मैं ही आपकी सेवा करता रहता हूं, मैं भी खाता खोले रहता हूं। कष्ट सह करके, दुख सह करके किसी प्रकार से आपके पास पहुंच जाता हूं, आपको ढूंढ निकालता हूं। तो आपको, आपके पास आने में जो श्रम किया मैंने, तो वो भी तो खाता, उससे भी खाता खुल गया। तो बात ऐसी है कि स्व का बोध बहुत आसान है, नाम की कमाई बहुत सरल है। इससे सरल तो कोई युक्ति नहीं है। कलयुग में केवल नाम से ही काम हो जाता है। सतयुग में मालिक को पाना बेहद कठिन, त्रेता में मालिक को पाना बेहद कठिन, द्वापर में मालिक को पाना बेहद कठिन, लेकिन कलयुग में इतना सरल, इतना सहज। कोई कठिन साधना आपको नहीं बताई गई। आपको जहां बैठे हो, यहां तक कि न कोई आसन, न कोई सुविधा, जैसे चाहो सोफे पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, लेट जाओ, बिस्तर पर बैठ जाओ, बगीचे पर बैठ जाओ, खेत खलियान, जहां आपको आनंद मिले, आराम मिले, वहां बैठ जाओ। इससे आसान युक्ति कौन सी है? इससे आसान क्या होगा? कितना सरल तो है। लेकिन अगर तब भी आप न कर पाओ तो कितना बड़ा दुर्भाग्य। और आपको गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो भी आप अपना काम न कर पाओ, उसी को आजमाते रह जाओ, तो फिर क्या करोगे? फिर तो हाथ ही मलते रहोगे। चिड़िया अच्छे खेत चुग करके उड़ जाएगी। ये वक्त फिसल रहा, ये जो वक्त है ना, यही तो समय है, यही तो, इन्हीं का तो संसार है। यानी ये निचला जगत, इसके मालिक तो यही है। रचना तो प्रभु की है, आपके पिता की है, आपके स्वामी की है, लेकिन मालिक तो ये धनी है ना, ये सारे ब्रह्म, यहां की रचना के मालिक निरंजन ब्रह्म है। इतना सुंदर रूप स्वरूप उनका, इतना अद्भुत प्रकाश और महाशीतलता, परम शांति। ऐसी शांति कि आपने
न पंचभौतिक जगत में देखी, न सत्तर तत्वों के संसार में देखी। सूक्ष्म जगत का, 9 तत्वों का संसार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार का जगत अपने आप में विलक्षण है, अनोखा है, अलहदा है। लेकिन वहां भी पहुंचोगे कैसे? इन्हीं को काल कहते हैं। इनका जाल बहुत तगड़ा है। काल से बड़ा काल का जाल है। इनकी जो व्यवस्था है वो बहुत तगड़ी है। तो नाम की कमाई में आप लग जाओ और समय व्यर्थ न हो। इस मानव तन के रहते रहते ही आपका असली काम हो जाए तो बात बन जाए। देखो, मैं तो वो हूं आपका सेवादार। आपकी सेवा के लिए हूं। मेरा इस्तेमाल कर लो, अंदर दीप जला लो। मैं तो कब से चिंगारी लेकर के जोत से जोत जलाने के लिए भटक रहा हूं। आपका साथ मिल जाए तो गुरुमुखी हो जाओ। चलो, पिछली बात छोड़ दो, अब से बदल जाओ। बिना इशारे के कुछ भी मत करो, भले ही कितना क्षति और कितना नुकसान आपको नजर आए। जैसे कई प्रेमी हैं, मुझसे एक ने पूछा कि फला शेयर खरीद दो। मैंने कहा ना। किसी ने दिलवा दिया, बोले कि अरे फला ने दिलवा दिया। तो उसको मैंने पूछा, बिना पूछे तुमने क्यों कहा? और आज बाजार धराशायी। जिसने अवज्ञा की वो तो आज बर्बाद हो चुका, और जिसने आज्ञा का पालन कर लिया, आदेश निर्देश को समझ लिया, आज वो चैन से सुकून से बैठा है। लोभ में मत फंसना। जो प्रारब्ध में नहीं है वो नहीं मिलेगा। प्रारब्ध बनाना है तो सेवा में लग जाओ, परमार्थ की सेवा में। किसी इधर उधर की सेवा करोगे तो वहां राब्ता बन जाएगा, रिश्ता बन जाएगा, खाता खुल जाएगा, पर वहां से तो मिलेगा नहीं ना। उनके पास जो है वो दे देंगे। जो यज्ञ किया जाता है, वो आहुति दी, वो खाता खुला, क्योंकि आप वही मांगने आते हो, तो वो दिलवा दिया गया आपको। लेकिन असली कमाई करो। ये सब कुछ छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो नाम की कमाई और सद्गुरु और आपके कर्म के फल। सद्गुरु आपको कभी नहीं छोड़ता। जब भी आपका ये चोला छूटेगा, ये देह छूटेगी, सद्गुरु आपके गुरुमुखी जीवों के करीब रहेगा, वही नजदीक रहेगा। कल के एक कार्यक्रम में मैंने बताया अमेरिका के जीवों को, और पहले भी आप सबको बताया है, किसी भी वृक्ष में ताकत, जो शक्ति होती है, उसके तने में नहीं है, उसके पत्तियों में नहीं है, फलों में नहीं है। जो उसकी शक्ति है, जिससे वो वृक्ष और महावृक्ष बन के बैठा है, वो इतरा रहा है, वो उसकी जड़ों में है। ऐसा ही आपकी शक्ति अंतर में है, आपके सूरत में है, आपकी आत्मा में है। आपने अगर आत्मा के सूरत के घाट पर बैठ करके थोड़ी सी जतन, थोड़ा सा प्रयास कर लिया, तो पूरी कहानी बदल जाएगी। बाहरी वस्तुओं के लिए परेशान मत हो, बस होने दो। लेकिन कोई चीज बहुत जिज्ञासा से चाहते हो, बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है, या तो वो भी दे दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए परेशान मत हो, बस सदगुरु से अंतर में गुहार लगाओ कि मालिक, अगर ये मेरे लिए ठीक है तो आपकी दया हो जाए, और ना ठीक है तो जाने दो। कामना करके फांस मत फंसाना।
वही फिर से फरीद की कहानी बताऊंगा, कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इतनी सी बात बताऊंगा कि उनकी अम्मी ने पूछा कि फरीद ये क्या है? फरीद ने कहा शक्कर। तो अम्मी जान ने कहा कि मैंने तो 5 किलो शक्कर मांगी थी। बाबा फरीद ने कहा कि अम्मी जान, मैंने भी अपने मुर्शिद से, अपने गुरु से, अपने रहमान से, अपने पिया से, अपने बालम से मैंने भी 5 किलो ही मांगी थी। उसका पाव इतना बड़ा है तो मैं क्या करूं? आप अपनी चाहत से, अपनी कामनाओं से, अपने नपने से मांगोगे। आपका नपना अलग है, उसका नपना अलग है। जैसे यहां की जो नाप है, आप बाहर कुछ खाने पीने जाते हो, आप मान लो कोई पेयजल लेते हो तो यहां पे इतने बड़े बड़े गिलास मिलते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हो तो यहां इतने बड़े गिलास नहीं होते, इतने बड़े गिलास होते, इतने बड़े, नहा लो जाओ तो आपने अपने हिसाब से मांगा कि भाई कितना चाहिए, तो आप कहोगे कि ये लो, मुझे अपने हिसाब से बताओगे इतना चाहिए तो इतना दे देंगे। लेकिन जब आप उसके हिसाब से मांगो कि जो भी गिलास है 1 गिलास दे दो, तो वो इतना बड़ा गिलास देगा, इतना बड़ा। पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, सबसे बड़ा वाला शायद वेंटी कहते हैं, बहुत सारे ग्रैंड, वेंटी, इस तरह के नाम है। तो आप अपनी नाप से मांगते हो। ये सब बातें बाहर की गिलास, ये परिभाषा क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको आधुनिक तौर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ नए बच्चे बैठे हैं आज के दौर के, उनको ये सब भाषा समझ में आती है। अगर मैं कठिन कठिन बातें बताऊंगा, संस्कृत या अरबी फारसी में बताऊंगा, तो क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। तो आप जैसे समझते हो मैं वैसे समझाने की कोशिश करता हूं, सीधी सपाट भाषा में। और आपको कुछ समझ भी ना आ रहा हो तो आप आंख बंद करके सुनो, तो देखो आप खिंचाव महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई अपना बैठा है, कोई सच में मेरा अपना है, सच्चा है। अंतर की अनुभूति सब बयान कर रही। आपको ऊपर की जिनको बातें समझ में नहीं आ रही, वो भी केवल सुनते रहे तो सुनना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कोई राब्ता है, कोई रिश्ता है। मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये कैसे जानोगे? पहले उस लायक तो बनो। और मैं कौन हूं ये जान के करोगे भी क्या? मैंने कोई दावा तो किया नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप खुद बहुत बड़ी क्षमता और शक्ति हो। आपके भीतर ही से ही तो प्रभु को पाने का रास्ता जाता है। तो अंतर में अगर ज्योत न जली, दीप न जला, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो ये तो दुख का कारण क्या है? आत्मा, सुरत, रूह जब मन के इंद्रियों के घाट पे, अरे मन जब आत्मा, सुरत, रूह का घाट छोड़ करके इंद्रियों के घाट पे मन बैठ जाता है, तब जीव दुख का कामी बनता है। झूठी ख्वाहिशें पाल लेते हो कि ये हो जाए, वो हो जाए। अरे सब छोड़ के तो देखो उसके ऊपर कि मारे तू जैसे रखे वैसे, जैसे जिलाओ जीऊं, जिलाए तो जीऊं, मारे तो मर जाओ, खत्म हो। तू है तो क्या चिंता है, क्या फिक्र है? फिर भी आप कहते हो कि बहुत परेशान हूं। मैं एक ही बात कहता हूं कि तुम्हारी किडनी फेल हो रही है, तुम्हारा हार्ट फेल हो गया, या लीवर खराब हो गया, सांसों की पूंजी खत्म होने वाली है, सड़क पे रहते हो, खाने को रोटी नहीं है, किस लिए परेशान? देखो मैंने 7 दिनों में अन्न का खाली इतना सा टुकड़ा एक दिन खाली खाया जरा सा, लेकिन एकदम सेहतमंद हूं, स्वस्थ हूं। और फल सब्जी भी जरा जरा सी, इतनी इतनी 4 चम्मच, कोई कष्ट नहीं है। ये तो इंद्रियां कहती हैं, बुद्धू बनाती हैं कि और दे दो, अच्छा एक रोटी अच्छा लग रहा है, एक और दे दो, चलो एक कचौड़ी और खा लो।
मैंने कुछ नियम बनाया है। आपको पता है कि जो चीज मुझे बहुत प्रिय होती है, बहुत अच्छी लगती है ना भोजन में, मैं वो सबसे कम खाता हूं, जिससे वो स्वाद बना रहे। ज्यादा खा लोगे, मान लो कोई कचौड़ी अच्छी लगी या कोई मिठाई अच्छी लगी, एक अच्छी लगी, और 25 खिला तो उल्टी हो जाएगी। तो मात्रा भी तय करती है, ये चीज अच्छी है या बुरी। वही बुरी चीज, अच्छी चीज बुरी बन जाती है। और आपको जबरदस्ती हाथ पर पकड़ करके ठूस दूं मुंह में और 100-150 खिलाने की कोशिश करूं तो अस्पताल पहुंच जाओ। दूध बहुत अच्छा है, लेकिन दूध आपको 5 लीटर रोज पिलाना शुरू कर दूं, पेचिस हो जाएगा, बीमार पड़ जाऊं। अति में हमेशा क्षति होती है। सहज हो जाओ। लेकिन नाम की कमाई ऐसी है कि इसकी में कोई अति नहीं होती। ये 24 घंटा भी करो तो कम है। 24 घंटा भी नाम की कमाई करो तो कम है। इसमें जो नशा होता है ना, वो किसी भी भोग से बहुत ज्यादा है। कोई एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बोलते बोलते रुक गया, क्या आप अर्थ का अनर्थ कर लोगे। लेकिन ये समझ लो कि जब वो नाम उतरता है, आप नाम की डोर पकड़ लेते हो और उसमें जितनी बार भी स्पर्श होते हो आप, वो आनंद की व्याख्या नहीं हो सकती। आपके अधिक सुख व्यर्थ लगते हैं, फालतू के लगते हैं, बेकार लगते हैं। अधिक सुख कुछ नहीं है, धोखा है, धोखा। आपको जगत का सुख चाहिए, ये भी दे दूंगा। आपको झोपड़ी में नहीं रखूंगा। आप मेरी बात सुनो, मैं आपका लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन आनंद से परिपूर्ण न कर दूं तो कहना। आप थोड़ी सी सुन तो लो। गुरुमुखी होकर के अंतर में चलो, क्योंकि उसको पाने का रास्ता जो है वो बिना गुरुमुखता के नहीं है। मनमुखी जीव कहीं कुछ नहीं पा सकता। मन केवल आपको हार की तरफ ले जाता है। मन कभी भी आपको जीत की तरफ अग्रसरित नहीं करता। तो बात से अपने ऊपर कड़ा नियंत्रण करो, गुरुमुखी होकर जियो, अंतर में आनंद की तलाश करो। जिस चीज को खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो, पूरा रस लो। अपने घर को निहारो, कितना सुंदर घर दिया है मालिक, छोटा या बड़ा। अंतर में उसकी तस्वीर को सामने खड़ा कर दो और उसकी सूरत को देखते रहो। इतना नशा है इन अनुभूतियों में कि आपको पता नहीं है। उनके रोम रोम से प्रकाश की किरणें स्पंदित होंगी और आपकी दोनों आंखों के भीतर आज्ञा चक्र पर वो प्रहार करेंगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे तड़प बढ़ेगी, कसक बढ़ेगी, चाहत बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, आह निकलेगी, आपके आज्ञा चक्र में संवेदना आने लगेगी और चक्र धीरे धीरे सक्रियता की तरफ बढ़ने लगेगा। आगे समय कठिन है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई दुविधा है तो अंतर में व्यवहार आप पूछ लो, उत्तर मिलता है। उत्तर जरूर मिलता है, जिसका उत्तर नहीं मिल रहा, उत्तर नहीं मिल रहा तो वहीं पर रुक जाओ और जब तक उत्तर न मिले इंतजार करो। कई बार खामोश रहना भी बड़े बड़े वक्तव्य से ज्यादा होता है। वो मालिक, वो सदगुरु आपकी खामोशी भी सुनता है। आप जो कहते हो वो तो सुनता ही है, और आप जो नहीं कहते हो वो भी सुनता है।
आपकी सच्चाई को भी निहारता है, आपकी बनावट को भी देखता है, आपके भीतर जो असली है, असली गुण है, या असली दर्द है, या असली आनंद है, उसको भी निहारता है। और जो आप झूठ मूठ की चीजों को रचते हो, करते हो, वो भी देखता है। आपके हर कर्मों को सदगुरु बहुत गौर से, बहुत गंभीरता से निहारता है। बोलो जय गुरुदेव। तो जगत में रहकर निर्लिप्त रहो, नाम की कमाई करो। आप सबको विभूति मिल चुकी होगी, बहुत चमत्कारिक है। उस विभूति का सही तरीके से इस्तेमाल करो। जो घर में डालने की विभूति है, शक्कर मिला के रोज एक दाना डालो और घर को सुगंधित रखो। 8 बजे सुगंध करो और वैसे भी घर को साफ सुथरा रखो। देखो, आपको कभी नहीं होगी किसी चीज की। और आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? वो बैठा है आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको पार लगाने के लिए, आपको तारने के लिए। फिर काहे का भय, काहे का डर? अंतर में तो बस ये विश्वास रखो दृढ़ता से कि मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मेरा बुरा नहीं हो सकता। आनंद से। हाँ, अपनी इंद्रियों पर, अपने मनोभावों पर, अपनी वाणी पर, विचारों पर नियंत्रण रखो। कड़वा मत बोलो, जहर मत उगलो, बहस मत करो। जब कोई बहस करे तो छोड़ दो उसे, उलझो मत। आप बताओ कि 2 लोग बहस कर रहे हैं और ये दूसरा वाला आपको बहस में हरा देता है। आप चारों खाने चित्त हो जाते हो, तो क्या आप उसको इनाम दोगे, माला पहनाओगे, या पैर छुओगे, या पूछा करोगे? अरे गाली ही दोगे ना। आग उठी, उससे आपने कई दिनों का अपना सांसों की पूंजी का बेड़ा गर्क कर लिया, सत्यानाश कर लिया। क्योंकि रिश्तों की किरचें चुभती बहुत है। ये बाहरी जो चीजें हैं, इस पर जितना ध्यान दोगे उतना चुभेंगी। आप कहते हो मौसम अच्छा हो गया, और जब कुछ देर हो गई बाद वही मौसम आपको चुभने लगेगा। जैसे हल्की बूंदाबांदी हो जाए इस तपन में, तो आपको अच्छा लगेगा ना, आप कहोगे बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन स्कॉटलैंड में चले जाओ, ग्लासगो, एडिनबरा, हाईलैंड, उस तरफ चले जाओ, तो वहां पर ये सबसे बुरा मौसम मानते हैं। थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो घबराना शुरू कर देते हैं, उफ मौसम खराब हो गया। क्यों? गीला नहीं होता, बह नहीं जाते, ऐसी झिमिर 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 बारिश होती रहती। क्यों? इसलिए कि 12 महीने में 8 से 9 महीने ऐसा ही रहता है। तो रस चला गया, आकर्षण छिन्न भिन्न हो गया, अब वो चुभने लगा। कई बार हर चीज मिल जाने से उसका रस खत्म हो जाता है। सुविधा कई बार आपको निकम्मा बना देती है, आपके जीवन को व्यर्थ कर देती है। और कई बार अभाव में आपके भीतर की ताकत जाग उठती है। तो चलो, बड़ा अच्छा रहा। आप सबसे हफ्ते में 2 बार मुलाकात हो गई, 8 दिन में 9 दिन में 2 बार मुलाकात हो गई। पिछले रविवार को आप सबके दर्शन हुए और आज फिर से आपका दीदार हुआ। अब ये थोड़ी देर में यहां से 1-2 घंटे में रवाना हो जाऊंगा और रात्रि में मुंबई पहुंच जाऊंगा। उसके बाद 2-4 दिन में भारत से बाहर चला जाऊंगा। गुरु पूर्णिमा के पहले, थोड़ा पहले, करीब 3 हफ्ते पहले वापसी होगी। इस बार की गुरु पूर्णिमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकती है। स्थान की
घोषणा 1-2 दिनों में कर दी जाएगी, या जैसे भी तय हो जाएगा कर दी जाएगी। 1-2 दिनों में कह दूँ और व्यवस्था होने में, जगह ढूंढने में समय लग गया तो मेरी बात गलत हो जाएगी। तो जैसे ही तय हो जाता है, आज वहाँ के प्रेमियों से बात कर लूँगा और आपको सूचित कर दूंगा। यज्ञ की तैयारी में लग जाए आप। यज्ञ दिसंबर में होगा, संभावना अधिक है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यह आरंभ हो। क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं ईसाई लोग, बस उसके एक दिन पहले से शुरू होकर के करीब 11 दिन तक का आयोजन इस बार हो सकता है। जैसे ये तय होगा ये आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मोटा मोटी तो बता ही दिया गया है। तो आप तैयारी, तारीख में बहुत फेर फार होने की संभावना नहीं है, कम है। लेकिन कोई विशेष परिस्थितियां आई तो उस पर विचार किया जाएगा और जैसे मालिक का आदेश होगा उस तरह से चीजें होंगी। आप सबने ये तारीख बताई कि 24 दिसंबर ठीक रहेगा, तो मैंने अर्जी लगा दी है और जैसे ही सहमति मिलेगी, आदेश मिलेगा, आपको इत्तला कर दी जाएगी। तो आप तैयारी में लगे तो बड़े आनंद से, बहुत आनंद से रहे, अपने भीतर चले। आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। जो चीज चाहिए उसको अंतर में उसकी गुहार लगाते रहें, पुकार करते रहें। जो आपको दुख दे उसका चिंतन भी न करें, उसकी तरफ देखें भी नहीं, क्योंकि अगर बार बार आप छोटे मोटे दुखों को देखेंगे, छुएंगे, तो ब्रह्मांड आपको उन दुखों से ओतप्रोत कर देगा, सराबोर कर देगा। भाई मैं आपके घर आया हूं और मैं कहूं कि ये टेबल क्लॉथ बहुत अच्छा है, या मैं कहूं कि ये टेबल क्लॉथ कहाँ से लिया, आप बताएंगे फला जगह से लिया। भाई कितने का आता है, अच्छा इस क्या है, इसमें कॉटन है, लाइक्रा है, टेरिकॉट है, क्या है, आप बताएंगे कि ये है वो है, या नहीं बता पाएंगे, बोले पता नहीं इसमें लिखा होगा। मैं घंटे भर तक इसके बारे में बात करूं तो आप क्या समझेंगे कि मुझे ये पसंद है कि ना पसंद है? निश्चित रूप से समझेंगे कि मुझे ये बहुत पसंद है। आप इशारा करेंगे, याद आएगा कि हमने तो 3 लिया था, अंदर है, बोले एक तो दिख रहा है पैक पड़ा हुआ है, बोले चलो इनको दे देते। और जब मैं यहाँ से उठूंगा तो आप लेके आएंगे झोला, मैं कहूँगा ये क्या है, बोले यही टेबल क्लॉथ है। मैं कहूँगा मुझे ये तो पसंद ही नहीं था। जब मुझे पसंद नहीं था तो मैंने घंटे भर तक इसकी चर्चा करके अपना और आपका समय व्यर्थ किया ही क्यों? इसी प्रकार से जो स्थितियां, परिस्थितियां आपको पसंद नहीं है, जो कष्ट, जो दुख, जो पीड़ा आपको पसंद नहीं है, उसका चिंतन घड़ी भर के लिए भी करते ही क्यों? करती क्यों? तो बात को समझो और नाम की कमाई में लग जाओ, गुरुमुखी हो जाओ। गुरुमुखी होने का जो सुख है वो आपको पता नहीं है। आप हो के तो देखो, आपका अंतर्मन और जीवन आनंद से महमहा उठेगा, लबरेज हो जाएगा, ओतप्रोत हो जाएगा, भीग जाएगा और अंत में बचेगा केवल परम सुख, परम आनंद, अद्भुत मस्ती। और वो सुख ऐसा जिसकी कोई उपमा नहीं, कोई व्याख्या नहीं। तो आप सबके दर्शन करके, आपको निहार के बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद आया। आप जगत में अकेले नहीं हो। ध्यान रखना, जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपकी कोई न सुने, लोग आपको अनदेखा कर दे, जिनकी आपने मदद की वो आपकी मदद के लिए ना आए, कोई आपको अपना हाथ न दे, आपका साथ न दे,
कोई आपकी मदद न करे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव बहुत अद्भुत मंत्र है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और जय जय गुरुदेव यानी हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में वारी जाऊं, मैं तुझ में ही बैठ जाऊं, तेरे चरणों में नमन, कोटि कोटि वंदन मेरे रहमान, मेरे मुर्शिद, मेरे मौला, तुझे लाखों प्रणाम। जो पूरी पंक्ति कही आपने, सत्य गुरु सतनाम, तुझको तुमको लाखों प्रणाम, उसी का संक्षिप्त रूप है जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जब किसी मुसीबत में फंस जाओ, लौकिक क्या पारलौकिक, पारलौकिक मुसीबत तो क्या आएंगी, तो मुसीबतें पड़े हुए, लेकिन कोई संसारिक मुसीबत भी आ जाए तो अंतर में आप जय जय गुरुदेव गुहार लगाओ, जय जय गुरुदेव का सुमिरन करना शुरू कर दो, फिर तत्क्षण दया हो जाएगी और आप उस जबरे से उबरने की शक्ति से उत्पन्न हो जाओगे। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।